हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा हिंदी में तीसरा टॉपिक चलेगा जो है विशेषण। ठीक है भाई, देखते हैं भाई। देखो, विशेषण होता क्या है भाई। पहली बात तो ये है, देखो विशेषण होता क्या है भाई। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को भाई कहते हैं विशेषण। ठीक है ना भाई, ये है इसकी परिभाषा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है भाई, मैंने आपको बताया था। ये संज्ञा होती है भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को भाई संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। और सर्वनाम क्या होता है भाई। सर्वनाम वे शब्द होते हैं भाई जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है ना। और विशेषण क्या होता है भाई, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है ना, उसे कहते हैं भाई विशेषण। ठीक है, कैसे बताता है भी वो देखो। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने भाई, एक मोहन ईमानदार है। ठीक है ना। तो मोहन क्या अभी किसी व्यक्ति का नाम है मोहन। ठीक है ना। मोहन की क्या क्या बता रहा है, ये बता रहा है विशेषता। ठीक है ना, कि मोहन भाई ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है। इसी तरह से देखो, तुम परिश्रमी हो। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है, तुम क्या है, सर्वनाम है भाई। ठीक है ना, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि तुम भाई क्या हो, परिश्रमी। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब भाई यही है मेरा, कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं ना, उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है ना, बस इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है। अब देखो संज्ञा के भेद। विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण भाई। ठीक है, देखो एक एक की बात करेंगे भाई डिटेल में। ठीक है ना। देखो भाई, पहला है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखो इसमें किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध, स्वाद के बारे में बताया जाता है भाई। ठीक है ना। जैसे किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, दोष के बारे में बताया जाएगा, इसमें क्या दोष है, रंग के बारे में। ठीक है भाई, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध, स्वाद। ठीक है, कैसे देखो, जैसे पहला है हमारा गुण। गुण क्या होते हैं भाई इंसान के, जैसे ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी क्या है भाई, किसी व्यक्ति का गुण है। ठीक है, जैसे मोहन बहुत ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है भाई, मोहन क्या है, ईमानदार, ये क्या है, गुण है भाई इसका। ठीक है, अच्छा, भला, परिश्रमी, दानी। ठीक है, ये क्या है भाई, किसी व्यक्ति के गुण है भाई ये। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसको बोलेंगे ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा है तो भी अच्छा व्यक्ति है। ठीक है ना, ये भी किसी इंसान की अच्छाई को दिखाने के लिए होते हैं गुण। ठीक है, दोस्त के होते हैं भी, जैसे बुरा है, ठीक है, बेईमान है। ठीक है, अगर कोई आपका दोस्त भाई आपके साथ करता है गलत, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये लड़का है ना, मेरा जो दोस्त है ये बहुत बुरा है भाई। ठीक है, इसी तरह से बेईमानी। अगर भी देखो, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसने आपके साथ कर ली बेईमानी। ठीक है, तो उसके क्या क्या बोलोगे आप, कि यार ये बहुत बेईमान व्यक्ति है। ठीक है, तो भी आप जो है ना अपने दोस्त की क्या बता रहे हो, विशेषता बता रहे हो। ठीक है ना, चाहे वो दोष हो या गुण हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना भाई, अगर आप विशेषता बता रहे हो ना अपने दोस्त की, तो वो क्या है, विशेषण है भाई। ठीक है, इसी तरह से रंग। रंग भी क्या है, रंग भी विशेषण है भाई। ठीक है, जैसे लाल, काला, हरा। ठीक है, जैसे हरी गाड़ी। ठीक है, गाड़ी क्या है भाई, गाड़ी संज्ञा है, लेकिन जो हरा है ना, हरा क्या है, गाड़ी की विशेषता। ठीक है ना भाई। ठीक है, जैसे लाल पेन। ठीक है, पेन क्या है, पेन तो भाई एक संज्ञा है, लेकिन लाल, लाल क्या है, विशेषण है, पेन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसी तरह से दिशा। दिशा क्या है, उत्तरी। ठीक है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है भाई, ये क्या है, ये हमारे विशेष मतलब कि विशेषण है भाई, ये सभी जो है। ठीक है, आकार, चौकोर, गोलाकार, वर्गाकार, बड़ा, छोटा। ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, देख बड़ा मकान, ठीक है, या छोटा मकान। ठीक है भाई, मकान क्या है, मकान तो एक संज्ञा है भाई। ठीक है ना, और छोटा क्या है, छोटा भी क्या विशेषता है मकान की। ठीक है, छोटा मकान, छोटा घर। ठीक है भाई, इसी तरह से अवस्था। ठीक है, स्वस्थ, बीमार, ठोस, द्रव, गर्म। ठीक है। ठीक है भाई, ये क्या है, ये जो है विशेषण है भाई सारे। ठीक है, स्थान, पंजाब। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा। ठीक है, गंध। ठीक है, सुगंधी, दुर्गंधी। ठीक है भाई, ये स्वाद, खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन। ठीक है भाई, ये क्या है भाई, ये गुणवाचक विशेषण है सारे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। क्या है, संख्यावाचक विशेषण, उसको देखते हैं। देखो भाई, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है,
कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है भाई, ठीक है। और संख्या भी दो प्रकार से बताई जा सकती है। पहली होती है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित क्या होता है भी, जैसे 1 2 3, ठीक है। जैसे 1 कार, 2 कार, ठीक है, 3 बाइक, ठीक है भाई। तो क्या है, संख्या निश्चित कर दी कि भाई 3 गाड़ियाँ हैं या 3 बाइक हैं, ठीक है भाई। मेरे पास 3 पेन है, ठीक है भाई। मेरे पास 2 मोबाइल हैं। तो भाई संख्या निश्चित है, ठीक है। जहाँ भी गिनती आ जाए ना, गिनती आ जाती है तो वो निश्चित संख्यावाचक होती है भी, ठीक है। जैसे मैंने कह दी 2 गाड़ी, तो भाई 2 गाड़ी हैं तो मतलब 2 ही हैं, ठीक है। तीसरी गाड़ी नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कुछ, ठीक है, कई, सब, थोड़े, बहुत, ठीक है। जैसे भी मैंने कह दिया कि मेरे कुछ दोस्त हैं, भाई कुछ कितने हैं मुझे थोड़ी ना पता है कितने हैं, मैंने बोल दिया कुछ दोस्त हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये सब अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ये सब अच्छे लड़के नहीं हैं, तो भी कितने हैं मुझे नहीं पता कितने हैं लड़के अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे थोड़े, ठीक है, बहुत, ये सब सभी के यहाँ भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है भाई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 महिलाएं उपस्थित हैं, ठीक है। 2 महिलाएं, तो भी संख्या क्या है, निश्चित है भाई, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक है कि 2 महिलाएं उपस्थित हैं, ठीक है। तो क्या है भी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। इसी प्रकार से भी कुछ लोग आ गए, तो भी कुछ लोग आ गए, मुझे नहीं पता कितने लोग आ गए, ठीक है ना। अगर कुछ लोग आ गए तो क्या है भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भाई, ठीक है ना। इसी तरह से भाई मोहित कल कई टीवी लाएगा, तो मतलब कई टीवी लाएगा, भाई कितने लाएगा मुझे नहीं पता, 10 भी ला सकता है, 15 भी ला सकता है, भाई 20 भी ला सकता है, हो सकता है कि 5 ही लाए, ठीक है। भाई संख्या निश्चित नहीं है, पता नहीं है कि कितने लेकर आएगा, ठीक है ना। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है भाई। इसी तरह से भाई तुमने कल 4 पुलिस वाले देखे, भाई 4 पुलिस वाले, तो मतलब कि संख्या क्या है भाई, निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है भाई ये, ठीक है ना। बस आपको जो है ना देखते बता दोगे आप, ठीक है। आपको क्या करना है, केवल जो इसकी जो परिभाषा है ना वो पढ़नी है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। अगर कोई गिनती आ जाए, ठीक है, 1 2 है, चौगुना, चौगुना मतलब 4 गुना, ठीक है, दर्जन मतलब 12, तो संख्या निश्चित तो है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 दर्जन केले लेकर आओ, तो आप भाई कितने लेकर आओगे, 12, मतलब कि 1 दर्जन होता है 12, ठीक है। तो 2 दर्जन मतलब कितना हो जाएंगे, 24 केले, ठीक है। तो भी संख्या निश्चित तो है, बिल्कुल संख्या आप बिल्कुल बता दोगे कौन सा क्या है विशेषण है भाई, ठीक है ना। और देखो जो नीचे लिखा है ना नोट, इसको देखो, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो सभी संख्यावाचक विशेषण में आती है, ठीक है ना। चाहे कोई भी संख्या है ना, मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हम गिन सकते हैं वो सभी भाई संख्यावाचक विशेषण में आएंगी, ठीक है। जैसे पुस्तकें, भाई पुस्तकें चाहे कितनी भी रखी हैं गिनी जा सकती हैं, ठीक है। चाहे समय कितना भी लग जाए गिनने में वो बात अलग है, ठीक है ना। इस तरह से पेंसिल, भाई पेंसिल चाहे कितनी भी रखी हुई हैं गिन सकते हैं अभी हम, ठीक है ना। चाहे, ठीक है, शेर, मोबाइल, ठीक है भाई, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं ना वो सभी संख्यावाचक विशेषण में आएंगी, ठीक है। वो बात अलग है कि वो निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है ना। वो चीज़ आप देखते पहचान जाओगे, जब आपको आप टेस्ट लगाओगे ना वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल जो है, ठीक है ना। और सारी चीज़ तो भाई एग्जाम्पल देख रहे हो ना उसमें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी हमारा थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण। संख्या सर्वनाम की सिर्फ मापतोल बताता है अभी, ठीक है ना, केवल मापतोल, ठीक है। और मापतोल भी 2 प्रकार से बताई जाती है, ठीक है। कैसे, पहले आया हमारा निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे आपने पीछे देखा था निश्चित संख्यावाचक था, ठीक है, यहाँ पे है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। इसी प्रकार से भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, जैसे 5 किलो, ठीक है, 5 किलो चीनी, ठीक है, 10 क्विंटल, 10 क्विंटल गेहूँ, ठीक है, 1 तोला, 1 तोला सोना, ठीक है। अभी ये क्या है, इनका खुद का कुछ ना कुछ वेट है, ठीक है। कितना वेट है ये हमें पता नहीं, ठीक है। जैसे इसने कहा 5 किलो, 5 किलो तो हमें पता है अभी, ठीक है। 5 किलो चीनी, ठीक है अभी। 10 क्विंटल, 10 क्विंटल क्या है अभी, 10 किलो, 10 क्विंटल मतलब गेहूँ, ठीक है, 1 तोला सोना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो पदार्थ है ना इनकी माप तो निश्चित है, ठीक है। हम इनको भी हमें पता है कि 5 किलो कितना होता है, ठीक है ना। जिसकी मतलब संख्या निश्चित हो ना तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं, जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं ना वो हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होगा, इस बात का ध्यान रखना बस आप, ठीक है। इसको तोल और माप सकते हैं भी, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण को। जैसे 10 मीटर कपड़ा भी माप सकते हैं, 10 मीटर कपड़ा, ठीक है, और संख्या निश्चित है, ठीक है ना। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया ये, ठीक है भाई। इसी प्रकार से भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जैसे
ढेर सारा मक्खन, ठीक है, बहुत सी लस्सी, कई किलो आलू, थोड़ी चटनी। तो भाई ये जो है ना, देखो ढेर सारा मक्खन भी कितना सारा भी, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ठीक है, कितना, 1 किलो, 2 किलो, कितना भी, ये बताओ, हमें पता नहीं है अभी कितना है, ठीक है। जैसे बहुत सी लस्सी, भाई कितनी लस्सी, 1 गिलास, 2 गिलास, 10 गिलास, 20 गिलास, 50 गिलास, ठीक है, कितनी हो सकती है हमें भी पता नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है ना। कई किलो आलू, भाई कितने किलो आलू, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, ठीक है, कई किलो, मतलब यार कुछ, मतलब बस एक अंदाजा दे दिया कि कई किलो, ठीक है, तो अनिश्चित है, ठीक है। थोड़ी चटनी, भाई कितनी चटनी, ठीक है, कितनी मतलब कि इतनी सी, या इतनी सारी, या इतनी सारी, भाई कितनी सारी हमें पता नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। जिसमें हमें माप तोल के बारे में ज्ञान ना हो ना, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में होगा, ठीक है भाई। और जिसकी माप तोल दी हुई हो, मतलब जैसे 5 किलो, तो ये पता है, तो ये क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक होगा, ठीक है। जैसे रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी, भाई रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया है, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास थोड़ा सा माल है, भाई थोड़ा सा माल है तो क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। उसके घर कुछ चावल हैं, भाई कुछ चावल हैं तो क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है ना। इस जैसे फोर्थ है, उसने 10 मीटर पाइप खरीदी, भाई 10 मीटर पाइप खरीदी है तो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया भाई, ठीक है ना। आप देख के पहचान जाओगे क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है, ठीक है ना। और जो नोट लिखा है ना, इसको देखो, ये नोट क्या है, जिन चीज़ों को हम तोल या माप सकते हैं वो सभी वही परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। संख्यावाचक में गिन सकते हैं और इसमें भी तोल या माप सकते हैं, ठीक है, ये बात बस आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ हमारा सर्वनामिक विशेषण। देखो भी ये क्या है, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करें, अर्थात जहां पर सर्वनाम और संज्ञा दोनों साथ में लग रहे हो, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ में लग रहे हो वहां पर हमेशा सर्वनामी विशेषण होने के चांस होते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे यह मेरा घर है, ठीक है, यह क्या है अभी, यह एक सर्वनाम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये एक सर्वनाम है एक, ठीक है भाई, सर्वनाम है एक, तो यार ये पेन नहीं चलता सही से, ये तो भी है सर्वनाम, ठीक है। और ये घर मेरा है, ठीक है, यह घर, मतलब घर क्या है, घर तो संज्ञा है भाई, ठीक है। वह किताब फटी है, ठीक है, वह क्या है भाई, वह तो सर्वनाम है, किताब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। कोई आदमी, कोई क्या है भाई, कोई तो सर्वनाम है, आदमी, आदमी क्या है भाई, आदमी तो संज्ञा है, ठीक है। और कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, क्या है मतलब आपने क्या समझा मुझे ये बताओ, आपने समझा जहां पर सर्वनाम और संज्ञा दोनों साथ में लग रहे हो भाई, ठीक है, वो होता है सर्वनामिक विशेषण, ठीक है भाई, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो मैं नोट लिखता हूँ ना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप में संज्ञा में आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें भी कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, ठीक है ना। मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं भी, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा भाई ये क्या है, सर्वनाम ही तो है ये, ठीक है। आदमी क्या है भाई, संज्ञा है, ठीक है। कैसा, कैसा क्या है भाई, सर्वनाम है। घर, घर क्या है, संज्ञा है भाई, ठीक है। जैसा क्या है, सर्वनाम है। देश, देश क्या है भाई, देश, देश क्या है भाई, संज्ञा है, ठीक है ना। क्योंकि भाई देश, अगर देश बात है, देश है, ठीक है, तो देश क्या है भाई, देश हमारी क्या है, संज्ञा है, कौन संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है भाई, ठीक है। जैसे किसी देश का नाम ले दिया, जापान, जापान क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है ना, क्योंकि किसी किसी देश का नाम है, ठीक है, नाम है भाई, ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। नोट देखो, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें भाई योगी सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई इसमें, देखो नेक्स्ट क्या है, विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं भाई, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष्य, ठीक है। विशेषता और किसकी बताई जाती है, आपने देखा अभी विशेषण की, आपने जब डेफिनेशन देखी थी तो क्या देखा था, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं विशेषण, ठीक है ना। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको कहते हैं विशेष्य, ठीक है। और भाई विशेषता बताई किसी जा रही है, संज्ञा और सर्वनाम की बताई जा रही है विशेषता, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, विशेष्य क्या होता है अभी, संज्ञा और सर्वनाम ही वही होते हैं विशेष्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस आप, ठीक है। जैसे विपिन ईमानदार है, विपिन क्या है अभी, ईमानदार है, ईमानदार तो क्या है, इसमें सर्वनाम है, ठीक है।
जो ये ईमानदार है ना, ये तो है सर्वनाम। नहीं यार, ईमानदार तो इसमें है विशेषण। ईमानदार तो है विशेषण, ठीक है भाई। ईमानदार है विशेषण, और जो विशेष ये विपिन है ना, ये क्या है, संज्ञा। और संज्ञा क्या होती है भाई, हमारी विशेष से होती है भाई, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम को ही कहते हैं विशेष्य, ठीक है। इसी तरह से आप मेहनती हैं, ठीक है। आप क्या है भी, सर्वनाम है, ठीक है। आप सर्वनाम है, और मेहनती क्या है, मेहनती विशेषण है भाई, ठीक है, मेहनती विशेषण है, ठीक है। और आप क्या है, ईमानदार है, मतलब आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, ठीक है। आप क्या है इसमें, आप भी विशेष्य है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विशेष्य होता है ना, ये संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि विशेषता जो बताई जाती है ना, हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की ही बताई जाती है, ठीक है भाई, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पर्याय विशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं पर्याय विशेषण भाई, ठीक है ना। जो शब्द भाई विशेषण की भी विशेषता बता दें उन्हें कहते हैं पर्याय विशेषण। जैसे आप, ठीक है, आप क्या है भाई, आप तो एक सर्वनाम है, ठीक है ना। आप क्या है, आप एक सर्वनाम है, लेकिन बहुत मेहनती, ठीक है। मेहनती क्या है भाई, मेहनती विशेषण है, ठीक है। लेकिन जो ये बहुत है ना, बहुत जो है, ये जो इसमें बहुत है, ये क्या है भाई, यही तो है पर्याय विशेषण, यही तो पर्याय विशेषण है इसमें, ठीक है। बहुत, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, ठीक है ना। ये जो मेहनती है, ये आपका क्या है, विशेषण है भाई, बस आपको ये बात समझनी है, विशेषण, ठीक है भाई। और ये जो है ना, ये बहुत जो है, ये क्या है, ये पर्याय विशेषण है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से नवीन बहुत ईमानदार है, ठीक है। नवीन जो है बहुत ईमानदार है, मतलब नवीन ईमानदारी की विशेषता बता दी कि बहुत ईमानदार है भाई, ठीक है ना। विशेषण की भी विशेषता बता दी, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी जो है ना, ईमानदारी तो विशेषण है, ठीक है, और विशेषण की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दें वो होता है पर्याय विशेषण भाई, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो भी नेक्स्ट है विशेषण की अवस्थाएं एवं तुलना। देखो भी विशेषण की अवस्था क्या होती है, विशेषण की भाई तीन अवस्था होती हैं, ठीक है। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। जो ये मूल अवस्था होती है ना, ये जो है बिल्कुल साधारण वाक्य होता है, ठीक है। जैसे अमन अच्छा लड़का है, ठीक है। जैसे काली गाय चल रही है, ठीक है। रामकोर चरित्रहीन युवती है, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है अभी, ठीक है ना। जैसे अमन अच्छा लड़का है, ठीक है, अमन की केवल तारीफ कर दी कि अमन एक अच्छा लड़का है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से काली गाय चल रही है, ठीक है, काली गाय है चल रही है, ठीक है। रामकोर चरित्रहीन युवती है, तो मतलब कि रामकोर की क्या बता दी इसने, मतलब विशेषता बता दी कि मतलब कैसी लड़की है, ठीक है ना। अमन अच्छा लड़का है, तो अमन की विशेषता बता दी, मतलब एक सिंपल सा वाक्य दे दिया बस केवल आपको, ठीक है ना। मूल अवस्था में आपको भी केवल एक वैसे एक सिंपल सा वाक्य मिल जाएगा, ठीक है ना। अमन एक अच्छा लड़का है, ठीक है, राम को चरित्रहीन युवती है, मतलब इस तरह से सिंपल सा वाक्य है, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों या पदार्थ की तुलना करके एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, ठीक है। कैसे भी देखो, अरुण राजीव से अच्छा है, ठीक है भाई। अरुण जो है ना, राजीव से अच्छा है, ठीक है। मतलब कि अरुण को जो है राजीव से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। अरुण को राजीव से अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है। ये इसी तरह से भी वह तुम्हारी अपेक्षा समझदार है, ठीक है। वह तुम्हारी अपेक्षा, मतलब कि कहने का मतलब एक मतलब है, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति है ना, एक को दूसरे से बेहतर दिखाने की कोशिश कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत पढ़ता है, ठीक है, आप नहीं पढ़ते, ठीक है, मतलब एक को कमज़ोर और एक को अच्छा या ताकतवर दिखाने की मुझे कोशिश करेंगे इसमें भाई, ठीक है ना, उत्तर अवस्था में, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी आपकी उत्तमावस्था। इसमें क्या है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे और एक को सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे भाई, कि यही है जो भी है, ठीक है, इस तरह से मतलब बात होगी इसमें, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है तथा एक को सबसे बढ़कर या सबसे कम बताया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे बढ़कर, सर्वाधिक, सबसे, सभी में, श्रेष्ठतम आदि सब प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे
अरुण सब छात्रों में सबसे अच्छा है। मतलब कि यार अगर किसी क्लास में भाई 60 बच्चे हैं ना, 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों में भाई अरुण जो है ना सबसे अच्छा है। ठीक है, सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे या तो सबसे बेकार। ठीक है, हो सकता था कि अरुण सब छात्रों में सबसे बेकार है। ठीक है, सारे छात्र जो है ना 59 वो सबसे अच्छे थे, लेकिन अरुण जो बेकार है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अरुण अरुण जो है सब छात्रों से अच्छा है। ठीक है, तो मतलब भाई 59 जो बच्चे हैं ना, उनसे सबसे अच्छा जो छात्र है ना वो क्या कौन है, वो है भाई अरुण। ठीक है ना, सबसे अच्छा भाई उत्तमावस्था। ठीक है, इसी तरह से माला सबसे चतुर लड़की है। भाई अगर मैंने मान लिया कि अगर 20 लड़कियां खड़ी हैं ना, जैसे 20 लड़कियां खड़ी हैं कहीं पे, तो जो माला है ना सबसे चतुर है। ठीक है, सबसे ज्ञानी लड़की है भाई ये कौन, माला। ठीक है, सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। 19 जो लड़की है ना माला के साथ में, उनसे सबसे जो तेज है ना वो कौन है, माला। ठीक है, सबसे अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखो भाई, नोट है। जिन शब्दों के पीछे संज्ञा को जोड़ा जा सकता है वो सभी वही विशेषण होते हैं। ठीक है, अगर आपको विशेषण की पहचान करनी है ना, पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, कि जिन शब्दों के पीछे संज्ञा को जोड़ सकते हैं ना भाई वो सभी विशेषण है। ठीक है, जैसे भला, भला क्या है, विशेषण। ठीक है, अब भी मुझसे कह दिया कि भला क्या है, विशेषण है, तो भाई मैं कैसे पता करूँ कि भला विशेषण है। तो आप एक काम करो, इसके पीछे संज्ञा जोड़ के देख लो। ठीक है, जैसे भला लड़का। ठीक है, क्योंकि लड़का क्या है, लड़का एक संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार से चतुर, जैसे कह दिया किसी ने चतुर, चतुर लड़की। ठीक है, चतुर क्या है, चतुर क्या है, चतुर एक विशेषण है भाई। ठीक है ना, बस कहने का मतलब मेरा यह है कि जब भी आपको यह पता करना हो ना कि भाई कौन सा विशेषण है, तो एक काम करना, उसके पीछे संज्ञा को लगा के देख लेना। अगर संज्ञा एडजस्ट हो जाती है तो भाई वो जो है विशेषण है, अगर संज्ञा एडजस्ट नहीं होती तो वो विशेषण नहीं है। ठीक है ना, जैसे आदरणीय, आदरणीय, अब मुझे पता करना है कि आदरणीय क्या है, विशेषण है, तो मैंने इसके पीछे संज्ञा लगा के देखी। जैसे आदरणीय लोग, तो लोग क्या है, लोग तो भाई एक संज्ञा है। ठीक है ना, व्यक्ति मतलब जातिवाचक संज्ञा है लोग। ठीक है भाई, इसी प्रकार से बस आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, जब भी आपको पता करना हो ना कि कौन सा वाक्य विशेषण है, तो आप केवल भाई विशेषण के पीछे संज्ञा लगा के देख लेना भाई। ठीक है ना, जो सेकंड देखो, इसमें क्या है, किसी शब्द के अंत में आ, ई, ये, इला, इक, मान, वान, हार, हीन, वाला आदि प्रत्यय लगाने से विशेषण बनते हैं। ठीक है ना, ये जो शब्द है ना, किसी भी शब्द के अंत में आ, ई, ये, इला, इक, मान, वान, हार, हीन, वाला आदि प्रत्यय लगाने से भाई क्या बनते हैं, विशेषण बनते हैं भाई। ठीक है ना, जैसे भूखा, भूखे में क्या लगा दिया, आ लगा दिया पीछे। ठीक है, शहरी, शहरी में क्या लगा दी, बड़ी की मात्रा लगा दी। ठीक है, भारतीय, भारतीय में क्या क्या लगा दिया, ई लगा दिया। ठीक है, चमकीला, इला लगा दिया। ठीक है, शारीरिक, इक लगा दिया। ठीक है, मान, वान, हार, हीन, वाला। ठीक है, ये भी विशेषण को पहचानने की भी एक ट्रिक होती है। ठीक है ना, और ये याद हो जाते हैं, आ, ई, ये, इला, इक, मान, वान, हार, हीन, वाला। ठीक है, और भाई मुझे तो ये जो है ना सारे याद हैं। ठीक है, मुझे भाई ये सारे कुछ जो है ना मुझवान याद है। ठीक है ना, आ, ई, ये, इला, इक, मान, वान, हार, हीन, वाला। और अगर आपको ये याद करना है ना, बस कुछ मत करना, आप इनको भी 10 बार लिख के देख लेना बस। ठीक है, लिख के 10 टाइम्स क्या करना है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है बस केवल आपको। अगर आपको 10 टाइम्स लिखने के बाद आप इनको छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगले दिन आना, अगले दिन आपको फिर से याद करने हैं। ठीक है, टाइम्स टाइम्स फिर लिख के देखना इसको। ठीक है ना, फिर उसके बाद बंद कर देना कॉपी को। उसके बाद अगले दिन उड़ाना, अगले दिन भाई फिर उनको लिख के देखना 10 बार और। ठीक है, आप केवल 3 दिन ये काम कर लेना। 3 दिन करने के बाद अगर आपको ये याद ना हो जाए ना, तो भाई फिर गलती आपकी नहीं है, फिर गलती मेरी है भाई। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को आसानी से याद नहीं होती भाई। ठीक है, ये बात आप जो है लिख लो, कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ भाई आसानी से याद नहीं होती। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए भाई उसको जो है ना एक मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन मतलब लगातार रिपीट करना पड़ता है, उसके बाद याद होती हैं वो चीज़ें जो हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू भाई।